हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सहायक संधि सबसे पहले किस भारतीय राज्य पर लागू की गई। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो सहायक संधि है वो सबसे पहले किस भारतीय राज्य पर लागू की गई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ये दोस्तों आपको यह कहना है, हैदराबाद पर सबसे पहले सहायक संधि लागू की गई थी, जो दोस्तों आपकी 1798 में लागू हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने सबसे पहले से अपनाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, परमानेंट सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व की निश्चित आय। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं, जो परमानेंट सेटलमेंट यानी दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था। तो दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। ये आपको याद रखना है। जो दोस्तों भारत के 3 प्रांत थे वहां पर लागू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, बिहार उड़ीसा। ये दोस्तों दो तो एक थी, एक आपका बंगाल था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह सिपाही विद्रोह से पहले हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह था जो सिपाही विद्रोह से पहले हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संताल विद्रोह। ये आपको याद रखना, जो संताल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं सिपाही विद्रोह, तो ये दोस्तों आपका 1857 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे वही बात करूं कूका आंदोलन, तो ये दोस्तों आपका 1872 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और नील विद्रोह, तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है ये आपका कब हुआ था और ये किससे संबंधित था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने वुड्स ऑफ डिस्प्यूट लागू किया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने वुड्स ऑफ डिस्प्यूट लागू किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। आपको याद रखना, जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने दोस्तों वुड्स ऑफ डिस्प्यूट भारत में लागू किया गया। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो दोस्तों आपको यह कहना है, इन्होंने 1853 में भारत की सर्वप्रथम रेल थी वो चालू की थी। दोस्तों आपको यह कहना है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मुद्रा को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो शेरशाह सूरी की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। ये दोस्तों आपको याद रखना, जो शेरशाह सूरी की मुद्रा से रुपया कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है, इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और दोस्तों इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। और दूसरी आपकी बैठक होती दोस्तों 11 दिसंबर 1940 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों तीसरी आपकी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इमरजेंसी के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो इमरजेंसी के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो दल बदल विरोधी कानून है वो संविधान की किस अनुसूची में है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपको याद रखना है, दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दो जोड़ी गई थी, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला प्रश्न है मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मनी बिल है उसको राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। ये दोस्तों आपको याद रखना है जो मनी बिल को राज्यसभा है वो 14 दिन तक रोक सकती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किससे शुरू होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा शुरू होती है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए में थायमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो डीएनए में थायमिन होता है उसके स्थान पर आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेसियल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस गैस की अनुपस्थिति में दही बनना संभव नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गैस की अनुपस्थिति में दही बनना संभव नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2। यानी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी अनुपस्थिति में दही नहीं बन सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस गैस को असाने वाली गैस कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो किस गैस को असाने वाली गैस कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी N2। यानी दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड को असाने वाली गैस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्लू वाटर नेवी है उसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गहरे समुद्र में संचालन क्षमता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है कृष्ण देवराय किस राजवंश से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कृष्ण देवराय है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य। और दोस्तों आपको पता होगा जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना अरहर बुक्का दोनों भाइयों ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। यानी दोस्तों जो अप्सरा परमाणु है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किसने किया है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है उसको संविधान में परिभाषित किसने किया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ओजोन परत है वो मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समता मंडल। ये दोस्तों आपको याद करना है जो ओजोन परत है आपकी समता मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों जो समता मंडल ऐसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वही दोस्तों क्षुमंडल की, तो दोस्तों जितनी भी आपकी मौसमी घटना है वो सभी आपकी क्षुमंडल में होती हैं, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलेटिक्स में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलेटिक्स में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। यानी दोस्तों अभी तक भारत ने जो 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल हुए थे जिसमें एथलेटिक्स में कितना जीता है, एक गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1991 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 1991 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51। यानी दोस्तों जो पहले भारत में एशियाई खेल हुए थे 1991 में, वहां पर भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है करीना कपूर खान की बॉलीवुड स्टाइल पर आधारित किताब का नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो करीना कपूर की
बॉलीवुड स्टाइल पर आधारित किताब है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दिशा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत एक सामान्य विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत एक सामान्य विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणापतेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड ऑफ साउथ की उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तंजीरपाल सिंह तूर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो तंजीरपाल सिंह तूर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाला फेंक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में किस वंश ने उखाड़ फेंका जिससे उनका अंतिम पतन हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो सातवाहन वंश था उनको आंध्र प्रदेश में किस वंश ने उखाड़ फेंका था जिसके उनका अंतिम पतन हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश। यानी दोस्तों जो इक्ष्वाकु वंश था उन्होंने सातवाहन वंश का पतन किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस खेलों के अंत तक पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? यानी दोस्तों आपको बताना है कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों तक जो एथलेटिक्स है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35। यानी दोस्तों जो एथलेटिक्स की बात करूं तो भारत ने 35 जीते हैं और कुल आपके 60 थे, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मटर का पौधा होता है वो किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यायन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास लेडी टेलर के लेखक कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्रसिद्ध उपन्यास है लेडी टेलर, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिया अजेला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कुणबी नृत्य है वो भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। यानी दोस्तों जो कुणबी है वो आपका गोवा का है और कुंभी है वो महाराष्ट्र का, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल है उसकी वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध विहार मंदिर शैली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष के अंतराल पर। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।